आवाज दो, जमीन हमारी आपकी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जय जवान, जय किसान। आज 30 जुलाई 2025 को गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित सलारपुर अंडरपास किसानों के विशाल जमावड़े का गवाह बना। इस महापंचायत का आयोजन किसान एकता महासंघ के बैनर तले किया गया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रमेश कसाना और गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष चौधरी अरविंद सेक्रेटरी ने किया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों के साथ शामिल हुए। ये एक शक्तिशाली प्रदर्शन था जिसमें किसानों की एकजुटता और उनकी मांगों के प्रति दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। महापंचायत का उद्देश्य। ये महापंचायत किसानों की विभिन्न लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आयोजित की गई थी। इस तरह की महापंचायतों का उद्देश्य अक्सर सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर खींचना होता है, जैसे कि बढ़े हुए मुआवजे की मांग, किसानों की जमीन के बदले उन्हें उचित और बढ़ी हुई दर पर मुआवजा दिया जाए, रोजगार के अवसर, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार दिया जाए, बेहतर कृषि नीतियां, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सुनिश्चित करना, सिंचाई की बेहतर सुविधाएं और किसानों के लिए ऋण माफी जैसी नीतियां लागू करना। यह महापंचायत किसानों की मांगों को एक सामूहिक और संगठित आवाज देने का एक महत्वपूर्ण मंच थी, जिससे सरकार पर इन मुद्दों को हल करने का दबाव बनाया जा सके। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के दनकौर क्षेत्र में सलारपुर अंडरपास पर, जो यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे है, और यहाँ पर किसान एकता महासंघ के महापंचायत आज हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर आज 30 तारीख है, लगभग 4-5 महापंचायत इस जिले में हो रही हैं। जो यहाँ पर भारत किसान एकता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना जी हैं, और हमारे साथ में आइए बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ सलारपुर अंडरपास पर महापंचायत। जी कसाना जी, आज यहाँ गौतम बुद्ध नगर जिले और कस्बे के देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं किसान एकता महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे समक्ष बराबर में खड़े हुए हमारे पप्पू प्रधान जी है, चाचा बाली जी है, इंद्रपाल मास्टर जी है और करमवीर भाटी जी, डॉक्टर जाफर खान, सभी मेरे साथ ही खड़े हैं। मीडिया प्रभारी राजेंद्र भाई है। हम काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर कई बार अलग अलग प्राधिकरण पर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन ये ज़िले के जो प्राधिकरण जो 3 बनाए गए हैं, यह विकास प्राधिकरण का नाम दिया गया। ये विकास प्राधिकरण नहीं, किसान के विनाश प्राधिकरण है। हम आज जो हमारी महापंचायत सलारपुर अंडरपास पर हो रही है, इसमें क्षेत्र के किसानों की आबादी, बैकलीज की समस्या और हमारे 64.7% मुआवजा बढ़ा हुआ मुआवजा वो किसान को नहीं दिया गया। यहाँ पे जो कंपनी लगाई गई उसमें रोजगार नहीं दिया गया, शिक्षा, चिकित्सा आदि सभी समस्याओं को लेकर आज हम इस सलारपुर अंडरपास पर अपनी महापंचायत कर रहे हैं। और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन या अथॉरिटी की तरफ से नहीं हो जाता, धरना भी यहाँ चलाएंगे। और जब तक चाहे हमें गोली खानी पड़े या डंडे खाने पड़े, वो पुलिस वाले भी हमारे ही भाई है। ये जो प्रशासन है, ये पुलिस और जवान आपस में जय जवान जय किसान का जो हम नारा लगाते हैं उसको एक खंडन करता है, आमने सामने खड़े कर देता है। तो हम आज अपनी पूरी ताकत में हमारे साथी और आ रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़े ही समय में यहाँ पे ये अंडरपास जो है ये भर जाएगा और हमारी महापंचायत शुरू होगी। और इसके बारे में आप जो भी फैसला होगा आपको फिर अवगत कराएंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में अनेकों संगठन बने हुए हैं, आए दिन महापंचायत होती रहती हैं, धरना स्थल होते रहते हैं, तो सरकार आपकी जो मांगे हैं उनको स्वीकार क्यों नहीं कर रही अभी तक, क्या समझो? देखो, हम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और सरकार द्वारा 2013 का एक भूमि अधिग्रहण कानून पास किया। उसमें 20% किसान को आवासीय भूखंड विकसित करके दिया जाना निर्धारित है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया,
ग्रामीण क्षेत्र को सरपंची खत्म करके, प्रधानी खत्म करके वो शहरी क्षेत्र दिखा दिया आपने, वो कागजों में शहरी क्षेत्र कर दिया है। शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी प्रधानी खत्म हो गई है। अब प्रधानी खत्म हो गई तो अभी हमारे ग्रामों में शहरी जैसी सुविधा तो मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे गाँव में गाँव जैसे पहले 40 साल पहले ऐसे ही आज गांव दिख रहे हैं। विकास के नाम पर ये लोगों को ठग रहे हैं। ज़मीन कौड़ी के भाव में हमारी छीन ली गई है। किसान का कोई विकास नहीं हुआ है और किसान का नुकसान हुआ। किसान के बच्चे फुटपाथ पर आ रहे हैं क्योंकि उनकी ज़मीन छीन ली। किसान से हमारे जो बच्चे की शादी हो गई इसी ज़मीन से करे, पालन पोषण हो गया, सारा कार्य हम 2 बीघे का काश्तकार होते हुए भी किसान अपनी ठाट बाट से अपने कार्य करता था। अगर शासन प्रशासन ने आपकी मांगे स्वीकार नहीं की तो अगला बड़ा कदम क्या होगा आपका? देखो, शासन प्रशासन को हमें जगाना है। ये आंदोलन हम जो कर रहे हैं ये सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं कि भाई जाग जाओ, इन किसान दुखी है, इनकी बात सुन लो। और जब बच्चा रोता नहीं है, खाट पे लेटा हुआ, माँ काम कर रही है, जब तक वो रोता नहीं है माँ उसे दूध नहीं पिलाती, तो जब तक हम शोर नहीं मचाएंगे, अपनी मांग ऊपर तक नहीं पहुँचाएंगे तो हमारी सुनेगा कौन। हम प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है हम बड़ा आंदोलन पे भी जाओ आगे। अध्यक्ष चौधरी अरविंद सेक्रेटरी जी हैं, आइए बात करते हैं जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ महापंचायत हो रही है और ये चौधरी रमेश कसाना के नेतृत्व में की जा रही है, तो क्या क्या मुद्दे हैं इस महापंचायत के? आज किसान एकता महासंघ के नेतृत्व में आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष रमेश कसाना, राष्ट्रीय संरक्षक बाबा बाली, प्रदेश के प्रभारी बाबा पप्पू जी और तमाम वो क्रांतिकारी किसान एकता महासंघ के योद्धा के नेतृत्व में ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और इस महापंचायत का उद्देश्य ये है, जो क्षेत्र के जो किसानों की समस्याएं है, चाहे वो आपका 64.7% मुआवजा हो, चाहे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, चाहे गांवों में जो आबादियां है, आबादी की समस्या जस की तस पड़ी हुई है, और ये उन सभी बातों को लेकर आंदोलन के माध्यम से आज जो हम महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं अपनी बात को रखेंगे। अगर बात हमारी मानी जाएगी तो ठीक है, अन्यथा हम अपना आंदोलन आगे सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे, क्योंकि जो आए दिन धरना प्रदर्शन जिले में होते रहते हैं और आए दिन जो किसान अपनी समस्याओं को रखने का काम करते हैं, तो उसी कड़ी में आज हमारा भी जो 30 जुलाई का जो आंदोलन का आह्वान आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने किया है, जो भी आगे का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। आपका क्या कहना है इस महापंचायत के बारे में जो आज यहाँ महापंचायत हो रही है? हमारा ये कहना है, जो हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम आगे की रणनीति बना करके इसको जो है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक का अनाचित धरना चलेगा। जी, आप लोग इस बारे में जो महापंचायत चल रही है, अगर आपकी मांगें स्वीकार नहीं हुई तो बड़ा कदम क्या होगा? ये 1976 में नोएडा का गठन हुआ, नोएडा प्राधिकरण का। इसी प्रकार नोएडा प्राधिकरण से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का गठन हुआ और उसके बाद यमुना प्राधिकरण का गठन हुआ। अब जेवर प्राधिकरण का गठन होने जा रहा है। ये गौतम बुद्ध नगर के किसानों को लूटने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जो कृषि योग्य भूमि थी उस पर ये जो है यहाँ पर बिल्डरों को बसा रहे, पूंजीपतियों को बसा रहे हैं और किसानों को उनका आज तक का हक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी जो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, वो इस गौतम बुद्ध नगर की देन थी, क्योंकि इसी गौतम बुद्ध नगर से खेतों की खतौनी की तर्ज पर घरों की घरौनी बनाने का जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों को उनके घरों का मालिकाना हक दे दिया जाए। लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार होते हुए भी किसानों को अभी तक उनके घरों का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो है रेगिस्तान पड़ा हुआ है आगरा से आगे, वहाँ क्यों नहीं ये इस तरह के प्रोजेक्ट लाते? क्यों ये कृषि योग्य भूमि को जो है विनाश को कर रहे हैं? इसलिए जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यह जो है विकास प्राधिकरण नहीं है, यह विनाश प्राधिकरण है, जो कि इनकी कार्यशैली को दर्शाता है। जय हिंद, जय जवाहर। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना जी ने खुले अल्फाजों में कह दिया है, अगर शासन प्रशासन ने हमारी मांगें नहीं स्वीकार की तो अगला बड़ा कदम हमारा बड़ा आंदोलन होगा। और यहाँ एक महापंचायत के साथ ही इन्होंने यहाँ पर अपनी जो मांगें रखी हैं, जो
काफ़ी अनेकों मांगे हैं और यहाँ जो इस गौतम बुद्ध नगर जिले में अनेकों संगठनों की आज यहाँ महापंचायत हो रही है और यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि अगर मांगे स्वीकार नहीं की तो अगला कदम हमारा बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल।